नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एडुटेरिया प्रकाशन का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले? विशाल स्नानागार रहे या फिर विशाल अन्नागार रहे, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। इंडिका नामक ग्रंथ जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज्य युद्ध हुआ था। रावी या फिर परुशनी नदी के तट पर हुआ था और इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से ज्ञात होती है। अगले प्रश्नों को देखें। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और मृत्यु 583 ये जो है 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। विक्रम संवत का कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ और शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कुल मिलाकर 17 बार जो है मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक रूप से संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना अर्थात उस पर गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में प्रारंभ किया था। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया? बात करेंगे गुलाम वंश 1206 से 1290 तक और खिलजी वंश 1290 से जो है 1320 ईस्वी तक चला था और तुगलक वंश की बात करेंगे तो ये 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था और सैयद 1414 से 1451 और लोदी 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। तो विकल्प के अनुसार चलेंगे तो खिलजी वंश हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 15 सूबों में विभक्त था। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखें, एक तरफ यूरोपीय देश है और एक तरफ जो है स्थापित प्रथम कारखाना भारत में। पुर्तगाल कोचिन सत्य है, डेनिश ट्रावनकोर ये भी सत्य है, डच मसूलीपट्टनम ये भी सत्य है, फ्रांसीसी कालीकट नहीं बल्कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों सूरत में स्थापित किया था। तो डी विकल्प जो है गलत है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेल हॉल था और ये कब आया था? तो 1597 ईस्वी में आया था और उसके पश्चात देखें तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। इसके पश्चात आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। अगले प्रश्नों को देखें। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख जहांदार शाह। मुअज्जम यानी बहादुर शाह को क्या कहा जाता है? शाहे बेखबर। फर्रुखसियर को घृणित कायर। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। अगले प्रश्नों को देखें। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा वी.डी. सावरकर।
वेद समाज की स्थापना किसने किया? तो वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया। पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो पाइका विद्रोह अगर देखा जाए तो बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्रिकाएं हैं, एक तरफ संस्थापक। बंगाल गजट जेम्स अगस्टम हिकी सत्य है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर सत्य है, और बंगदूत राजा राम मोहन राय ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी औसत नहीं है। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के अनुसार? तो 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के बाद हुई थी। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। और इन्हीं के समय में 1774 में सर्वप्रथम कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 4 न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, लिमेस्टर, हाइड चैम्बर्स और एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। और नागरिक सेवा पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? देखें, सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था 1843 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुई थी? 1845-46 में हुई थी। फिर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुई थी? तो सबसे बाद में घटना के बारे में पूछा जा रहा है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 में हुई थी। और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में हुई थी। तो तीसरा हो जाएगा आंग्ल बर्मा 1885-86। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के स्थापना जो है 1870 ईस्वी में M.G. रेनाडे, G.B. जोशी और H.S. चिपलूनकर के द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, इलाहाबाद में बने थे। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905 को। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? तो कर्जन वायली की हत्या 1909 ईस्वी में जो है किया गया था मदनलाल ढींगरा के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1920 में चित्तरंजन दास के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या, पूर्ण बहुमत जो है 5 प्रांतों में हुआ था और चुनाव 11 प्रांतों में हुआ था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। अगले प्रश्नों को देखें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, इन सभी के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और वायसराय इरविन के बीच। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान? तो मंगल ग्रह हो जाएगा, जिन्हें लाल ग्रह कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को कहा जाता है जेरोफाइट। कड़ी चट्टान में उगेगा तो लिथोफाइट कहेगा और नमकीन में हेलोफाइट। बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुए के पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सेरी कल्चर रेशम पालन। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखें। वन अनुसंधान केंद्र संस्थान देहरादून सत्य है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर सत्य है। हिमालय
वन अनुसंधान संस्थान शिमला, ये भी सत्य हैं। तो ये सभी कथन सत्य हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात राज्य में स्थापित किया गया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मीराबाई चानू को दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भोपाल में किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च के लक्ष्य को रखा है? कितने रुपये के खर्च को रखा गया है? 45.03 लाख करोड़। हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल, ये सत्य हैं। और फागु चौहान मेघालय का हो जाएगा। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर कहाँ का है? बिहार का है। और उसके बाद CP राधाकृष्णन कहाँ का है? तो ये जो है झारखंड राज्य के हैं। अगले प्रश्नों को देखें। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक जो है अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया था। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया था? तो फिजी में किया गया था। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का स्थान 40वां है और विश्व में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? नेजल कोविड वैक्सीन जो है किसके द्वारा? तो भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो ये चिरकालिक कहा जाता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? तो ये हैं हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण को जो ग्रहण करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से सामान्यतः किसका प्रयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? पादप कोशिका द्वारा कार्बोहाइड्रेट का। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होगा? तो ऊपर और नीचे दोनों दिशाएं में होगी। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अपशिष्ट जो है ये संचित रहते हैं कहाँ में? पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में। तो ये सभी में जो है संचित रहती है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ये अवतल दर्पण के द्वारा मिल सकता है। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? साफ साफ अधिकतम कितनी दूरी के वस्तुओं को देख सकता है? तो ये हो जाएगा अनंत। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन की
दर को अगर बात रहेगा तो ये हो जाएगा वेग कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच दूरी के किस प्रकार के होते हैं? तो उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण कौन सा है? तो लवण हो जाएगा NaCl और KOH, NaOH और HCl। HCl तो अम्ल है, NaOH और KOH ये दोनों के दोनों क्षार हैं। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होना जरूरी है? तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होना जो है बिल्कुलतः ज़रूरी है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में क्या पाया जाता है? तो प्रोटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन दे दिया हुआ है। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। सहसंयोजी यौगिक का नाम जो है तो ये हो जाएगा H2O। अगले प्रश्नों को देखें। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? एल्डिहाइड में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CHO- में। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो यह अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी को शामिल किया जाए? तो यह 70वें संविधान संशोधन अधिनियम ये जो है 1992 के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी हो तो उच्चतम सिविल अधिकारी हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सचिव। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? देखिए, कानून व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा ये जो है तीसरी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में बात करेंगे तो वेतन है, दूसरी में वेतन है और पहली में जो है भारत के विभिन्न राज्य एवं उनके क्षेत्र के बारे में बताता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की संख्या की संरचना के बारे में बंटवारा। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 49 में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान दिया गया। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण है? तो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन आते हैं? तो ये हो जाएगा वस्तुओं का परिवहन आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? वर्तमान में जो है 22-23 के अनुसार से 16.2% और 2021-22 के अनुसार से जो है 15.3% हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, इसमें कौन कौन शामिल है? तो सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र ये सभी जो है इनमें शामिल है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा
भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है अत्यधिक पुराना है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य, तो ये हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा। और भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी लंबा है, भारत में लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम जो है काली मिट्टी कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाएगा? ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं या तारा मंडल कहते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगले प्रश्नों को देखें। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल क्या होगा? तो दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल कितना हो जाएगा? 6 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री में जो है 1 घंटा होता है। फिर उसके बाद 30 डिग्री में 2, 60 डिग्री में 4, तो फिर उधर 30 हो गया, 90 में 6। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की धारा दिए गए विकल्प में जो है कौन सा नहीं है? तो बेंगोवाला की धारा हो जाएगा, क्योंकि अगुल्हास, मोजाम्बिक और दक्षिण हिंद महासागर, ये सभी जो है हिंद महासागर की ही जल धाराएँ हैं। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा बियर झील। अगले प्रश्नों को देखें। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि देखी जाती है किस गैसों में? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट, तो ये शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर 1987 को मनाया जाता है। उसी दिन ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में, यानी फिर जो है किसे दिया जाता है? तो शैक्षिक तथा शोधकर्ताओं को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को जो है दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है कौन सा हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की संरचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं? तो इससे कौन संबंधित हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित जो है दिए गए में से वन नीति, फिर पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और फिर शिक्षा नीति जो है इस पर आधारित होती है। तो इसीलिए हो जाएगा ये सभी चारों जो हैं बिल्कुल सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? धान का खेत। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है। तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, यह
किस आंदोलन का नारा है? किस आंदोलन का? तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन का नारा है। यदि 5/9 पर पावर है x-3 और बराबर में है 81/25 पर पावर x-6, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान अगर आप 5 रखेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, तो 25/81 हो जाएगा और यहाँ पर जो है -1 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 4 है, 10 है और 15 है। इन संख्याओं द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिए गए विकल्प में कौन सा हो जाएगा? तो दिए गए विकल्प में जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 9960। ओम प्रकाश ने 16,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और बाद में 20,000 रुपये में बेच दिया, तो ओम प्रकाश को कितना लाभ हुआ? तो 4,000 रुपये का लाभ हुआ। तो 4,000 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 16,000 रुपया है। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा। 4,000 चौक 16 और 4 गुने 25 करेंगे तो 100, तो 25% की जो है लाभ हो रही है। अगले प्रश्नों को देखें। कोई धनराशि साधारण ब्याज के 2 वर्ष में 540 और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। 2 वर्ष में 540, अंतर हो जा गया 2 वर्ष, तो 900 और माइनस कितना करेंगे? 540, तो 2 वर्ष में कितना हो गया? 360 रुपया। 2 वर्ष का यहाँ पर दिया हुआ है 540 हो जाता है, तो 540 माइनस 360 करेंगे तो मूलधन मेरा आ जाएगा 0 का 0। 14 में से 6 जाएगा तो 8, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 180 रुपया हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। रूट अंडर में है 18 माइनस 2 रूट 77 है, पे पावर सभी पर रूट है, तो इनका कहा जा रहा है कि मान ज्ञात करना है, तो 11 हो जाएगा रूट में और -7 हो जाएगा रूट में। अगले प्रश्नों को देखें। दिए गए व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड पूछा जा रहा है, ज्ञात करने के लिए देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न में जो है डी विकल्प सत्य हो जाएगा। x² आ जाएगा, फिर x + 6 हो जाएगा, फिर -8x और फिर -64 हो जाएगा, इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखें। प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? भुजा की संख्या अगर आप देखेंगे तो तो इनका फॉर्मूला पहले देखें। आंतरिक कोण का 2/3 है, तो मान लेते हैं कि आंतरिक कोण x का 2/3 बराबर कितना? 360, क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हो जाता है 360। अब 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 18, तो 180। x बराबर कितना हो गया? 540 डिग्री हो गया। अब देखें 540 डिग्री किनको मिलाने पर जो है आंसर आ जाता है। अगर 5 रखेंगे भुजा तो हो जाता है 5 यानी 2n -4 गुना कितना? 90। तो यहाँ पर देखें 5 दूना 10 -4 करेंगे तो 6 गुना 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 3/5, 1/3 और 4/15 और 2/10 में से सबसे छोटी भिन्न के बारे में पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 2/10। अगले प्रश्नों को देखें। यदि a बराबर 1/5 b और b बराबर 1/8 c, तो a b c का मान क्या हो जाएगा? a b c का मान, a का मान देखें तो पहले 1 हो रहा है, 1 दे दिए। फिर उसके बाद b का मान देखें तो 5 हो रहा है, तो 5 दे दिए। फिर b का मान 1 हो रहा है तो 1 दे दिए। फिर उसके बाद देखें c का मान 8 हो रहा है, तो यहाँ पर हम 8 दे दिए। अब गुणे करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 5,
8 पंचे 40, 1 5 40 यानी विकल्प सी में। यदि x एक सम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम होगा। तो विषम अगर जोड़ेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 4 दिए तो 4 चौक 16 या 48, 5 कितना 53। अगले प्रश्नों को देखें। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत जो है 40 है। 14 गुना 40 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 560 हैं, 560 हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 2 केजी घट जाता है, कम हो जाता है। तो अब जो है कितना है, 13 है। अब कितना हो जाएगा केजी में, तो 38 हो जाएगा, 2 केजी घटता है। 13 गुना 38 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 494। 560 में से 494 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 66 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे आप शब्दों के अक्षरों के द्वारा नहीं बना सकते हैं। तो देखें कौन सा विकल्प जो है नहीं बना सकते हैं। CRE, ई का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, तो डी विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। महेश का जन्मदिन 29 जून को है और उसी वर्ष में जो है सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्मदिन होगा। यदि रमेश का जन्म 17 दिसंबर को हुआ है तो देखें तो 29 जून हो गया तो 1 जोड़ेंगे तो जून ख़त्म हो जाएगा। फिर जुलाई में 31, अगस्त में 31, फिर उसके बाद देखें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 नहीं होगा बल्कि दिसंबर 17 हो जाएगा, 17। तो कितना हो गया, इन सबों का जोड़ेंगे तो 171, भगा देंगे 7 से तो कितना शेष बचेगा, 7 दूने 14, 3 पर 1 31, 7 चौके 28। 3 जो है शेष बच रहा है तो क्या करेंगे, 3 बढ़ जाएंगे। तो सोमवार से 3 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मंगल, बुध, गुरुवार, यानी कि विकल्प ए। अगले प्रश्नों को देखें। श्वेता दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है और फिर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नीचे साउथ। अब देखें तो यहाँ से जो है 5 किलोमीटर यहाँ चली, फिर उसके बाद पूर्व की ओर चली 7 किलोमीटर, फिर पुनः दाएं यहाँ से मुड़ती है नीचे की ओर और 7 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ बाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं 8 किलोमीटर मुड़ती है, फिर अंत में वह दक्षिण की दिशा में 8 किलोमीटर चलती है, पुनः यहाँ पर 8 किलोमीटर। तो फिर पूछा जा रहा है आरंभिक बिंदु से कितने दूरी पर किधर हैं। 5 नीचे आया, फिर यहाँ पर देखें तो 7 नीचे आया और फिर 8, तो 5 7 12 8 कितना हो गया 20, 20 विसंगर 400। फिर उसके बाद देखें तो ये जो है 7 + 8 15, 15 गुना 15 225, तो ये हो जाएगा 625 रूट अंदर में। तो 625 किसका स्क्वायर है, 25 का है। तो ये जो है आया हुआ किधर है, तो देख रहे हैं दक्षिण पूर्व में आया हुआ है 25 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। यदि जोड़ का अर्थ घटाव, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुना, फिर घटाव का अर्थ भाग है तो समीकरण दिया गया है 28 प्लस है, प्लस को क्या लिखा गया है माइनस, तो माइनस कर देंगे। अब 7 गुने है, गुने को क्या किया गया है यहाँ पर जोड़ किया गया है, फिर घटा को क्या किया गया, घटा को भाग किया गया है और भाग को गुना किया गया है। तो 11 7 18 में 9 से भाग देंगे तो 2 2 पंचे 10
और इधर जो है माइनस हो जाएगा 28, 28 माइनस 10 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 39 छात्रों की एक कक्षा में राजू रुपेश से 7 स्थान आगे है। यदि रुपेश का स्थान अंतिम से 17वां है तो शुरू से कितना हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। और रुपेश का स्थान, तो राजू रुपेश से 7 स्थान आगे है, 23 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा राइट आंसर। दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखें कौन सा स्थान जो है ग्रहण करेगी। PATTERN, फिर PATTERN, फिर PATTERN। इस प्रकार से विकल्प ए हो जाएगा। दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखें यहाँ पर जो है 10 लिया गया है, 10 का स्क्वायर है 100, 6 का स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64। तो 10 यहाँ पर 35 माइनस 10 करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625। ठीक उसी प्रकार से 36 का 6 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 225। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 28 माइनस 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 बिसंगर 400। अगले प्रश्नों को देखें। उपयुक्त में से कौन सी संख्या जो है आगे आएगी, कौन सी अक्षर। देखें तो ए के बाद जो है क्या है, ए के बाद भी है, फिर उसके बाद देखें तो ओ है, फिर एफ है। लेकिन इधर से चलें तो इधर से जो है कितने कितने का गैप हो रहा है। देखें ए से 5 माइनस करेंगे तो भी से 5 अब की बार जो है -5 किए, फिर -7 करेंगे तो ओ, फिर उसके बाद -9 करेंगे तो एफ हो जाएगा। फिर उसके बाद अब की बार तो 11 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है यू हो जाएगा। फिर ई से जो है 4 प्लस करेंगे तो आई, 6 प्लस करेंगे तो ओ, फिर 8 प्लस करेंगे तो डब्लू, 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब की बार जी हो जाएगा। यू जी विकल्प ए में मौजूद है। दी गई अंक श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देखें 1275 में 5 से भागा देंगे और जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा, 260। 260 में 4 से भागा देंगे और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से गुना, 3 से भाग और 3 जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। फिर 2 से भाग देंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब की बार 1 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।